बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। वक्त वो चीज़ है जो ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। फ्राम क्रेडल टू ग्रेव वी यूटिलाइज आवर लाइफ विद टाइम, कि हम बचपन से लेके एंड तक अपने इख्तिताम तक जो है वक्त के साथ साथ चलते हैं। वक्त की अहमियत को कोई नहीं भूल सकता और ना ही हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि वक्त को कैसे बयान किया जाता है इंग्लिश ज़ुबान में। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या वक्त हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, तो हम सिंपली उसे ये बता देते हैं कि 12 बज गए हैं, 12:15 हो गए हैं, 12:30। ये बहुत आसान सा जो है वो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कि 12:20 हो गए हैं, या 12:20 डायरेक्ट हम कह देते हैं, 12:40 हो गए हैं, या 20 मिनट कम 12 बज गए हैं। तो इस तरह से हम वक्त को आसानी से बयान कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट द प्रॉपर वे टू टेल समथिंग इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में बताने का अंदाज़ नहीं है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम उर्दू से वो बहुत मुख्तलिफ है। तो उसको हम सीखेंगे। हमारे पास ये 4 क्लॉक हैं, इसमें हमने उसका इजहार किया है, उसको बयान किया है। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 12 o'clock, यानी कि अगर 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है टाइम, तो उसमें हम उसको ओ क्लॉक की शक्ल में 12 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock इस तरह से उसे बयान कर देते हैं। इसी तरह से अगर यही टाइम जो है वो 12:15 हो जाए, यानी कि जैसे ये 12:15 मैंने कहा कि 12:15 है, तो देन हम इसे क्या कहेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट जब भी आपने ये बताना है कि 12:15 हो गए हैं तो क्वार्टर पास्ट 12, 3:15 हो गए हैं, क्वार्टर पास्ट 3, 2:15 हो गए हैं, क्वार्टर पास्ट 2। तो क्वार्टर पास्ट के साथ आपने नेक्स्ट डिजिट जो है वो जोड़ना है, अगला जो है वो हिंसा जोड़ना है, तो वो टाइम आपका 12:15 जिसे वो उर्दू में कहते हैं, 1:15 या 2:15, 4:15, 6:15 जो भी हम बयान करना चाह रहे हैं वो करेंगे क्वार्टर पास्ट। इसी तरह से अगर 12:30 या 6:30 या 7:30 या 9:30 या 11:30 जो भी हो, तो उसे हम कहते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट 12:30 को कहते हैं, 12:30, 3:30, 4:30, हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 12 एंड सो ऑन। इस तरह से हाफ पास्ट। इसी तरह से एक और है 12:45, 12:45 जिसे हम सिंपली जो वो कह देते हैं, और उर्दू में से कहते हैं जी 12:45 बज गया। तो अब वो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्वार्टर टू। आप देखें क्वार्टर टू का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, क्वार्टर टू 1 या क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हम बयान करते चलेंगे कि जी 12:45 हो गया है, 12:45 हो गए हैं, 12:45। लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि 1:10 हो गए, दैन हम क्या कहेंगे। तो उसके लिए भी आप ये देखें कि यही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे कि 1:10, सपोज हम ये कहना चाहते हैं कि 1:10, तो हम क्या कहेंगे 10:01। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं 10:01। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी 10 मिनट कम है 1 बजने में, तो जैसे यहाँ पे ये है, तो हम कहेंगे 10 to 1 कि 1 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। यानी अगर टाइम बाकी है, अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ उतने बजने में, तो उसको 2 के से पहले मेंशन कर देंगे। 10 to 1, 5 to 1, 8 to 1, 7 to 1, जितने मिनट भी कम होंगे वो लिख के उसके बाद हम 2 यूज़ करेंगे और आगे उसका वो मुतलका टाइम जो है वो लिख देंगे। इसी तरह से अगर वो टाइम आगे चला गया है तो उसको 10 पास्ट, 7 पास्ट, 8 पास्ट, 9 पास्ट तरह से लिख देंगे। बाकी ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपको बयान कर दी। इसको आपने ज़हन में रखना है, एक ओ क्लॉक का वर्ड, देन जो है क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर टू। इन 4 जो है वर्ड्स को आपने जहन में रखना है। तो इस तरह से आप इन टाइम्स को मेंशन जो है आसानी से कर सकेंगी, या किसी को आपने बताना हो इंग्लिश में
तो वो आसानी से इस टाइम को बता सकेंगे। फिर मैं एक मरतबा रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये 12 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock जो भी है, इस तरह से क्वार्टर पास्ट आगे चला गया। जैसे सवा हम कहते हैं तो क्वार्टर पास्ट, साढ़े है हाफ पास्ट, अगर पौने है तो क्वार्टर टू। इसी तरह से 10 मिनट बाद, अब मिनट्स की बात आ गई, 2, 4, 5, 6 मिनट आगे पीछे हम करना चाह रहे हैं कि आगे है 1:10 हो गए हैं, 12:15 जो है वो 9 मिनट हो गए हैं, तो उसमें हम कहते हैं पास्ट का लफ्ज़ उससे पहले 10 पास्ट, 9 पास्ट, 8 पास्ट, 7 पास्ट, आगे जो भी टाइम है। इस तरह से अगर कम है तो क्वार्टर, ये सॉरी 10 to, 7 to, 8 to, 9 to जो भी होगा वो उसमें लिखेंगे, और इस तरह से हम इस टाइम को आसानी से जो है वो बता सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने टाइम बताने का जो है वो तरीका सीखा। उम्मीद है कि आप इंग्लिश में इंशाल्लाह इस टाइम को जो है वो आसानी से बयान कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।